अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, बहुत बहुत मुबारक उन लोगों को जो लगातार कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते रहे कि कांग्रेस कोई भी मुस्लिम को ओहदा नहीं दे रही है, मिनिस्ट्री नहीं दे रही है। आखिरकार जुबलीस बाई इलेक्शन में जो हालत कांग्रेस की हो रही है, जो हालत का जो सर्वे रिपोर्ट कांग्रेस के पास आया है, वो चौंकाने वाला था, क्योंकि कांग्रेस की यहाँ पर शिकस्त हो रही थी। इसी बात को लेकर के कांग्रेस ने यह फैसला किया, और कांग्रेस क्या, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और कांग्रेस ने बैठ करके ये फैसला लिया कि अजहरुद्दीन को मिनिस्टर बनाएंगे, क्योंकि अजहरुद्दीन कुछ ज़्यादा आम गरीब लोगों से कांटेक्ट में नहीं है। उनको पता नहीं है कि आम लोगों में कितने मसले मसाइल होते हैं। वो सिर्फ एक रसूखा रखने वाले बड़े जो मुस्लिम लोग होते हैं उनके साथ वो कांटेक्ट में हैं, तो उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी ऐसा ही लीडर चाहिए था जो आम लोगों से कोई ताल्लुक़ ना रखे, गरीब लोगों से कोई ताल्लुक़ ना रखे, उनके मुद्दे उनके परेशानियों से कोई ताल्लुक़ ना रखे। तो ऐसे ही आदमी को हम मिनिस्ट्री बनाने की इजाज़त देते हैं। और मजलिस की इजाज़त पर कांग्रेस ने अजहरुद्दीन को मिनिस्टर का ओहदा दिलाया राजभवन में। नाजरीन, अब मसला ये है कि MIM को क्यों अजहरुद्दीन से अब मोहब्बत हुई है। जो पिछली बार जो 2023 में इलेक्शन हो रहा था, जब कांग्रेस के ख़िलाफ़ थे, AIMIM और BRS के फेवर में थे, और तब अजहरुद्दीन को जुबलीस का टिकट दिया गया था और अजहरुद्दीन अच्छी फाइट भी किए थे, लेकिन AIMIM के वजह से अजहरुद्दीन को शिकस्त खानी पड़ी। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा अजहरुद्दीन के ख़िलाफ़ बोले, कांग्रेस के ख़िलाफ़ बोले थे। अजहरुद्दीन की शिकस्त हुई, गोपीनाथ की कामयाबी हुई, यानी BRS पार्टी की कामयाबी हुई। फिर पलट के अब 2025 में कांग्रेस के साथ AIMIM मिल चुकी है और अब अजहरुद्दीन को मिनिस्ट्री बनाने का प्लान किए हैं और उनको मिनिस्ट्री दे रहे हैं। अब कौन सी मिनिस्ट्री देंगे? ऐसा ना हो कि कोई स्पोर्ट्स की उनको मिनिस्ट्री दे दें, फिर उनको कट कर दें कि कोई आम लोगों से उनका कोई लेना देना नहीं है, गरीब लोगों से कोई लेना देना नहीं है, गरीब लोगों के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। आपको मिनिस्ट्री देते बोले आप ये स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री ले लो, फिर गरीब लोग वैसे ही रहेंगे। हमें मिनिस्टर चाहिए आम लोगों के दरमियान काम करने वाला, हमें मिनिस्टर चाहिए हमारे मसलों को, मसाइल को उठाने वाला। हमें ऐसा मिनिस्टर चाहिए जो असेंबली में आवाज़ उठाने वाला। अगर आप फिर से उसको मिनिस्ट्री के नाम पर अगर स्पोर्ट्स दे देंगे तो फिर क्या बाकी रहेगा? इस तरह की भी साजिश हो सकती है। बहरहाल ये तरह का ये पूरा खेल खेला गया और अब लोगों का ये कहना है, क्योंकि ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कमेंट्स में कर रहे हैं, लोग हमको बोल रहे हैं कि भाई ऐसी सी चीज़ है। इसीलिए आवाम की जो बातें हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप तक रखना मेरी ये जिम्मेदारी है। मुझे पर्सनल किसी से कुछ नहीं, अगर पर्सनल किसी से होता तो आज मैं करोड़पतियों में गिना जाता, मैं भी बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों में बैठा करता, लेकिन मुझे पर्सनल किसी से लेना देना नहीं है। मेरा पेशा आवाम की आवाज़ को आप तक पहुंचाना है और ये मैं निभाता आया हूं और निभाता रहूँगा। और मेरी इसी बात से कई लोग दूर हो गए, कई लोग दुश्मन हो गए, कई लोग केसेस दर्ज करते हैं, मुझे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे और 1000 केसेस भी दर्ज हो जाए तो हम वो कबूल करने के लिए तैयार है और हम ऐसे ही आवाज़ को उठाते रहेंगे। तो बहरहाल इस तरह की चीज़ हुई और हम आपके सामने ये बात रखें। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि हमें मिनिस्टर चाहिए था हमारे मसलों को हल करने वाला। आप अजहरुद्दीन को तो मिनिस्ट्री दिए हैं, कौन सी दी अभी, कौन सी देने वाले हैं, अभी उसका ऐलान नहीं हुआ है। तो हमको ये लग रहा है कि कहीं स्पोर्ट्स की ना दे दे, उसके अलावा आप दे होम मिनिस्ट्री दे, अजहरुद्दीन को होम मिनिस्ट्री दे, और दूसरे जो भी मिनिस्टर है जो आवाम से डायरेक्ट लेना देना है, जो लगा आम आवाम जो जिससे टच होती है, वो मिनिस्ट्री दे, ताकि उनका आम गरीब लोगों से जुड़े और उनके मसले हल करें। खैर, अब देखना है कि क्या होगा। जुबलीस का जो बाई इलेक्शन चल रहा है उसमें भी मजलिस बहुत तेज़ काम कर रही है। तो अब ये तो बात तय हो गई है कि मजलिस और कांग्रेस मिल कर के आप ये इलेक्शन भी लड़ेंगे। आने वाले 3 साल के बाद जो इलेक्शन होने वाले हैं वो भी इलेक्शन लड़ेंगे। उसके बाद अगर कोई जीती हारी, उसके बाद का जो फैसला है मजलिस करेगी, फिर कोई इख्तियार में पार्टी आएगी, फिर उनके साथ मिलकर काम करेंगे। तो बहरहाल अब ऐसे मसलों में जहाँ पर कल तक अजहरुद्दीन के ख़िलाफ़ थे, आज अजहरुद्दीन की तायद कर रहे हैं। अब कई लोगों का ये भी कहना है कि भाई फ़िरोज़ ख़ान को क्यों नहीं दिया गया, और फ़िरोज़ ख़ान जैसे जो पब्लिक लीडर है उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है, कोई ओहदा क्यों नहीं दिया जा रहा है।
अब ये सवाल है, अब कुछ लोग ये भी सवाल हमसे किए हैं, वो आप रखना ज़रूरी है कि अब लगता ये है कि अब मजलिस तो कांग्रेस से मिल चुकी है, अब क्या नामपल्ली में फिरोज़ खान को फिर से टिकट दिया जाएगा? क्योंकि मजलिस जब तक रहेगी टिकट कांग्रेस से फिरोज़ खान को नहीं दिया जाएगा, नामपल्ली से। अब ये प्लान चल रहा है, सही है गलत है हमें पता नहीं, लेकिन 3 साल ये गवर्नमेंट है, लेकिन ये 1 साल 1.5 साल के बाद फिरोज़ खान को कोई MLC दिया जाएगा। इसके बाद से ऑटोमेटिकली फिरोज़ खान नामपल्ली से हट जाएंगे और इसके बाद से 2 साल के बाद इलेक्शन होगा। इलेक्शन में तो फिरोज़ खान रहेंगे ही नहीं, यानी MLA के दावेदार नहीं रहेंगे क्योंकि वो MLC पे रहेंगे। ये प्लान हो सकता है और आराम से फिर एक बार नामपल्ली MIM जीतेगी। इस तरह की बातें भी चल रही है। अब आगे क्या होगा, क्योंकि काम करने वाले लीडर को आप अगर ओहदा नहीं देंगे तो फिर कैसे होगा। अब अजहरुद्दीन क्या करेंगे? अजहरुद्दीन लंदन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दुबई, वहाँ ज़्यादा टाइम गुजारते हैं। अब हैदराबाद में रहते ही कब? अगर जब हैदराबाद में रहते हैं तो बड़े बड़े अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारते हैं, वो करोड़पतियों के साथ, NRIयों के साथ वक्त गुजारते हैं। फिर गरीब के साथ कब वक्त गुजारेंगे? गरीब का कब मसला देखेंगे? अब ये सारी चीज़ें हैं। अब अजहरुद्दीन क्या अपनी पॉलिसी चेंज करेंगे, अपना वक्त क्या गरीब आवाम को लगाएंगे, अब ये देखना बाकी है। लेकिन कई लोग खुश नहीं हैं कि अजहरुद्दीन को तो मिनिस्टर बनाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब वो मिनिस्ट्री को सी देंगे, क्या अजहरुद्दीन उस पर खड़े उतर सकेंगे या नहीं, अभी ये भी देखना बाकी है। बहरहाल बहुत बहुत मुबारक उन लोगों को जो अजहरुद्दीन के फॉलोअर्स थे और अजहरुद्दीन को चाहते थे कि अजहरुद्दीन जो है मिनिस्ट्री में आए, तो वो भी काम पूरा हो गया। और कुछ ऐसे दल्लाल किस्म के रिपोर्टर्स के नाम पर जो दल्लाली करते हैं, जो इस तरह के चापलूसियाँ करते हैं, चेयरमैन बना चेयरमैन के पास, मिनिस्टर बना मिनिस्टर के पास, इनकी यही ज़िंदगी, इनकी यही औकात है कि इनके तलवे चाटते हैं और इनके फेंके हुए टुकड़ों पे जीते हैं। उनको भी बहुत बहुत मुबारक, जो आपने जो चाहा था वैसे शख्सियत को मिनिस्टर बनाया गया है। फिर एक बार गरीब आवाम महरूम हो गए अपने एक अच्छे मिनिस्टर को देखने के लिए। अब अजहरुद्दीन के ऊपर है कि अजहरुद्दीन क्या गरीब लोगों में आएंगे या फिर अपने ही बड़े बड़े लोगों में मीटिंग करेंगे। फिर वही जो है, पहले तो वो बात नहीं करते और बात करें तो फिर जो है क्या मुद्दों पे बात करेंगे, कैसे मुद्दों पे बात करेंगे, कैसे मुद्दों के पास आएंगे, वो मुद्दे लेंगे या नहीं लेंगे। अब ये बहुत सारी चीज़ें बाकी है। आने वाले 3 साल में अजहरुद्दीन क्या कर सकेंगे, क्या करेंगे, अब ये देखना बाकी है। क्या ये फैक्टर से क्या कांग्रेस ये समझती है, मजलिस ये समझती है कि जुबलीस की सीट हम जीत सकेंगे, ये भी देखना बाकी है। क्योंकि हो सकता है कई लोग का जहन पलटेगा कि भाई मुस्लिम्स को मिनिस्ट्री दिए हैं तो फिर हम वोट कांग्रेस को डालेंगे, ये भी हो सकता है। BRS अपने दावे कर रही है, वादे कर रही है, कांग्रेस अपने दावे वादे कर रही है। आवाम को सोच समझ कर अपने वोट का सही इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। देखते इस वक्त। I, Muhammad Azharuddin, do swear in the name of Allah that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Minister for the state of Telangana, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Muhammad Azharuddin, do swear in the name of Allah that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Minister for the state of Telangana, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. Jai Telangana, Jai Hind.